आप सभी को नमस्कार प्रणाम। कल हमारे भारत में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और सभी के मन में ये एक प्रश्न है कि आखिर मोदी जी और बीजेपी ने जो नारा लगाया था कि अब की बार 400 पार, उसमें कितनी सच्चाई है और कहां तक बीजेपी का सीट जा सकता है। तो चलिए इसी विषय पे हम आपसे आज बात करते हैं और एग्जिट पोल निकालते हैं कि बीजेपी का कितना वोट आ रहा है और सरकार किसका बन रहा है। बीजेपी 2019 के मुकाबले अब के 2024 में क्या वोट ला रहा है, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे और कहाँ बीजेपी ने गलती किया है और कहाँ बीजेपी को बढ़ चढ़ के वोट मिला, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा जरूर और आपके मन में जो राय होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और खास करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो दूसरे तक ये पहुंच पाए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीजेपी अब की बार 361 से 401 का सीट दिखा रहा है। एग्जिट पोल में ये पता चल रहा है कि बीजेपी अब की बार 361 से 401 तक का सीट आ सकता है। अब इसका कारण क्या, ये देखिए। सबसे बड़ा इसका कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में टोटल 46% वोट बीजेपी को पड़ा है। बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्र के लोग, गांव के लोग 46% वोट बीजेपी को दिए हैं। वहीं शहरी क्षेत्र के लोग 50% लोग बीजेपी को वोट दिए हैं। वहीं पे अगर हम जाति की बात करें तो सामान्य जाति के लोग 64% वोट बीजेपी को किया है। सामान्य जाति के लोग ने 64% वोट बीजेपी को दिया है और वहीं पे कांग्रेस को 24%। वहीं पे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है बीजेपी को। 58% वोट ओबीसी की तरह से गया है बीजेपी को और वहीं पे कांग्रेस को 30% वोट कांग्रेस को भी गया है। आपको हम समानता बता रहे हैं कि 400 पार जाने का कारण क्या हो सकता है, यही कारण है, मुख्य कारण यही है। ओबीसी ने 58% दिया है वोट बीजेपी को, समान वर्ग के जाति ने 64% दिया है और वहीं पे एसटी वर्ग के लोगों ने बीजेपी को 48% दिया है और कांग्रेस को 40% दिया है। अब की बार पुरुष से ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी पे विश्वास दिखाया है और बीजेपी को कम से कम 48% महिलाओं ने वोट दिया है। पूरे भारत की बात किया जाए तो 48% फीमेल लोगों का वोट गया है बीजेपी की तरफ और पुरुषों का वोट 46% गया, 46%। सबसे बड़ी कमी हुआ है बीजेपी को मुसलमानों से। 2019 में मुसलमानों का वोट 9% मिला था बीजेपी को, लेकिन अब वो 3% घट के अब की बार 6% बीजेपी के खाते में गया है मुसलमान वर्ग के लोगों का वोट। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार मोदी जी को 20 से 25 साल की उम्र वाले लोग थोड़ा कम वोट दिए हैं। बीजेपी को अब की बार 20 से 25 साल के लोग जो नए बच्चे हैं उन्होंने कम वोट दिया है। सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को दिया है 60 साल से जो उम्र के ज्यादा लोग हैं, उन्होंने कम से कम 60% वोट बीजेपी में डाला है। मतलब 60% वोट उन्होंने बीजेपी को दिया है, 60 साल के ऊपर वाले लोग। और जो नौजवान है 20 से 25 साल के, उन्होंने 48% वोट बीजेपी को किया है। क्योंकि अभी जो नौजवान है उन्होंने कांग्रेस का राज उन्होंने नहीं देखा है। उनको लग रहा होगा कि बीजेपी 10 साल शासन कर लिया है तो हो सकता है कि पार्टी को बदला जाए, ये सोच के उन्होंने वोट दिया हो। यही सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा लगाया था कि अब की बार 400 पार। और 400 पार जाने में एक और सबसे बड़ी गंभीर बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एनडीए को नुकसान कहाँ कहाँ हुआ है। एनडीए को 33% नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में, बिहार में, राजस्थान में, झारखंड में और हरियाणा में। इन 5 जगहों पे एनडीए को 33% का नुकसान हुआ है 2019 के मुकाबले। उसी में एनडीए को 66% सीटों का फायदा भी हुआ है। 66% सीटों का एनडीए को फायदा हुआ है। वो कहां से हुआ है तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मतलब 66% का वृद्धि भी हुआ है बीजेपी को वोट में और 33% का नुकसान भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे बढ़ चढ़ के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी बस 2 जगह से एक मुसलमान का 3% वोट बीजेपी को कम पड़ा है अब की बार 2019 के मुकाबले। जहां 2019 में 9% वोट पड़ा था मुसलमानों का, वहीं पे अब की बार 6% पड़ा है। लेकिन अब की ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने और खास करके जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दिया है, जिसके कारण अब की बार बीजेपी 400 पार जा सकता है। ये उम्मीद है कि बीजेपी अब की बार 400 पार जा सकता है। और दूसरा बात यह है कि अगर जितने भी निर्दलीय लोग हैं हमारे भारत में, जितने निर्दलीय लोग हैं, अगर वो लोग जीत के बीजेपी को सपोर्ट कर देता है तो हो सकता है कि बीजेपी 413 के ऊपर भी बीजेपी का सीट जा सकता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर निर्दलीय में जो लोग जीत के अगर बीजेपी की तरफ को चल जाते हैं
तो बीजेपी 413 भी पार कर सकता है। आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और आप लोग की क्या राय है आप लोग कमेंट में जरूर अपना राय दीजिए।